हेलो माय डियर फ्रेंड, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग मजे में होंगे। तो वंस अगेन यू आर वेरी वेलकम इन आवर यूट्यूब चैनल MG Ad। तो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। तो आज हम फिर एक बार जो है एक नए और एक अमेजिंग लेक्चर के साथ हाजिर हैं आपके लिए। तो दिस इज द लेक्चर नंबर 18। ओके, तो गाइस जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक तरीके से मान लो कि हाफ पार्ट तक पहुंच चुका है। अभी जो है इसका हाफ पार्ट जो है बाकी है, मतलब अभी इसको आधा सफर और तय करना है। ठीक है, आई होप आप जो है इसको समझ पा रहे होंगे। और कहीं भी अगर कुछ भी आपको डाउट लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में जो है हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा मोबाइल नंबर भी मेंशन है, आप मुझे डायरेक्ट व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस थिंग्स माय डियर फ्रेंड्स। तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। तो जो हमारा जो अगला क्वेश्चन है, तो देखो हमने एक लास्ट टाइम जो है रिजल्ट लिखा था और उसके रिजल्ट के बेसिस पे ही हम जो है लास्ट टाइम में क्वेश्चन किया था। अब हम और क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है, अगर आपने लास्ट का जो लेक्चर है वो देखा होगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या है, इफ वन रूट of x square minus 3x plus k is equals to 0 is the square of other, then find values of k। हमें क्या फाइंड करना है, k की वैल्यूज को फाइंड करना है। ठीक है ना, तो चलिए, तो अगेन देखो जो हम रूट्स लेने वाले हैं वो कैसे लेंगे, तो ध्यान से देखना। जो रूट्स होने वाले रूट्स आर अल्फा एंड अल्फा स्क्वायर, यही रूट्स होंगे। ठीक है, अब देखो अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर के सम ऑफ रूट्स कितना हो जाएगा 30, एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना होगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इसका हो जाएगा अल्फा इंटू अल्फा क्यूब, विच इज, एक मिनट यहाँ पे स्क्वायर आएगा, क्या आएगा या सी स्क्वायर। ठीक है, तो ये बनेगा अल्फा क्यूब और इसकी वैल्यू कितनी रहेगी, क्या होगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा यहाँ से ना इधर देखो, अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा माइनस 30 इक्वल्स टू 0। अगर आप इसको देख पा रहे हैं तो ये कैसी है, ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो क्या मैं इसमें अल्फा की दो वैल्यू निकाल सकता हूँ, क्या निकाल सकता हूँ। तो इसके तो फैक्टर्स आएंगे ना गाइस, कैसे फैक्टर्स आएंगे, आएंगे अल्फा प्लस 6 इंटू अल्फा माइनस 5 इक्वल टू 0। यहाँ से एक तो अल्फा आ गया, कितना आ गया, एक अल्फा आ गया -6, तो एक अल्फा आया 5। तो देखो यहाँ पे अल्फा की तो वैल्यूज आई हैं, तो यहाँ पे के की भी दो वैल्यूज आ सकती हैं। ठीक है, तो जब व्हेन अल्फा इज इक्वल टू -6 है तो के कितना आएगा गाइस, माइनस का के कितना रहेगा, यहाँ पे रखेंगे ना -6 क्यूब, ये आएगा -256। एनी डाउट। और जब आपका अल्फा 5 है तो उस केस में के कितना आएगा, 5 की पावर 3 विच इज 125। व्हाट यार 125। तो हमारे पास दो आंसर आते हैं, तो के की कितनी वैल्यू जाएगी, 2 आई। जिसमें तो कितने इजी वे में जो आपने इसको सॉल्व किया है। तो चलिए इसी के साथ अब थोड़ा सा नाम टेढ़ा मेढ़ा क्वेश्चन, ठीक है, बहुत हो गया अच्छे आसान क्वेश्चन, अब हम अच्छा वाला क्वेश्चन। ठीक है, अब देखो यहाँ पे देखो, सबसे पहले तो आप खुद ट्राई करेंगे, फिर उसके बाद जो है आपको मेरा सोल्यूशन देखना है। इफ वन रूट ऑफ इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू द nth पावर ऑफ द अदर, मैंने बताया था पहले कि अगर एक रूट n है और दूसरा nth पावर में है तो क्या रूट्स लेंगे, अल्फा और अल्फा की पावर। ठीक है, तो हमें पता लगाना है a c की पावर n होल रेस्ट टू पावर 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस a रेस्ट टू पावर n c रेस्ट टू पावर 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस b इक्वल्स, है ना, इसकी वैल्यू को हमें फाइंड आउट करना है। तो आउट करते हैं, चलिए। तो सबसे पहले तो हम रूट्स लिख लेते हैं कि इसके रूट्स क्या क्या होने वाले हैं गाइस। तो जो रूट्स होंगे ना, ध्यान से देखना, ये होंगे अल्फा एंड अल्फा की पावर। तो अब हम क्या करेंगे, पहले तो हमने निकाला अल्फा प्लस अल्फा की पावर, जो कि कितना हो जाएगा -3/2।
अरे कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना, इसको आप जो है नाम दे दो इक्वेशन नंबर। फिर हम क्या करेंगे, अल्फा इंटू अल्फा की पावर है जो कि कितना आ जाएगा सी बाई ए, और इसको मैं लिख सकता हूँ अल्फा की पावर n प्लस वन विच इज इक्वल्स टू सी बाई ए। अब देखो मुझे यहाँ पे अगर है ना मुझे अल्फा खाली छोड़ना है, मतलब पावर वन रखनी है, तो मैं क्या करूंगा, दोनों तरफ वन बाई एन प्लस वन लगा दूंगा, पावर से कर दूंगा वन बाई एन, तो ये हो जाएगा अल्फा इज इक्वल्स टू सी बाई ए की होल पावर वन अपॉन एन प्लस एनी डाउट। अब देखो ये जो अल्फा है ना, इस बार इक्वेशन वन में पुट कर दो, पुट वैल्यू ऑफ अल्फा इन इक्वेशन, ठीक है, आउटपुट करें तो हमारे पास यहाँ पे था अल्फा प्लस अल्फा की पावर एन इज इक्वल्स टू व्हाट इज माइनस बी बाई ए, और अल्फा कितना गया था आपके पास सी बाई ए होल रेज़ टू पावर वन अपॉन एन प्लस वन। क्लियर, तो आउटपुट करें तो ये हो जाएगा सी बाई ए होल रेज़ टू पावर वन अपॉन एन प्लस सी बाई ए एंड होल रेज़ टू पावर एन अपॉन एन प्लस, यहाँ पे ऑलरेडी अल्फा की पावर एन है, ठीक है, विच इज इक्वल्स टू माइनस बाई। बहुत इजी है गाइस। चलिए तो आगे चलते हैं के साथ। अब देखो इधर से हम क्या करने वाले हैं, इस एक इधर यहाँ पे क्या है, इधर डिवाइड में इधर शिफ्ट कर देते हैं, तो इधर मल्टीप्लाई में जाएगा, तो ए इंटू सी बाई ए होल रेज़ टू पावर वन अपॉन एन प्लस वन, एनी डाउट? नो डाउट, प्लस अगेन ए इंटू सी बाई ए एंड होल रेज़ टू पावर एन अपॉन एन प्लस वन। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस, विच इज इक्वल्स टू माइनस टू। क्लियर, तो देखो यहाँ पे ये हो जाएगा ए की पावर, देखो इधर, तो गाइस यहाँ से है ना, अब आप इसको ऑब्जर्व करेंगे ना, यहाँ पे कितना ए की पावर वन अपॉन एन प्लस वन, तो यहाँ पे ए की पावर वन है, तो बेस सेम है और डिवाइड में है तो माइनस होगा, तो वन माइनस वन अपॉन एन प्लस वन कितना आएगा, एन अपॉन एन प्लस वन। यहाँ पे ऑलरेडी सी की पावर कितनी है, वन अपॉन एन प्लस प्लस, और यहाँ पे जब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, ए की पावर वन अपॉन एन प्लस वन इंटू सी की पावर एन अपॉन एन प्लस इक्वल्स टू माइनस। अब देखो इधर बहुत इजी, अब अच्छा वन अपॉन एन प्लस वन दोनों में आ रहा है, ए और ए सी में, तो इसको मैं लिख सकता हूँ ए की पावर एन इंटू सी की होल पावर वन अपॉन एन प्लस वन प्लस ए इंटू सी की पावर एन एंड होल पावर वन अपॉन एन प्लस वन प्लस बी इज इक्वल्स टू जीरो आ गया। तो गाइस यही तो हमें लाना था, इसकी होल वैल्यू कितनी आ गई, यस जीरो आ गई। होप यू अंडरस्टैंड दीस थिंग्स माय डियर फ्रेंड्स। क्लियर, तो देखो अच्छा यहाँ पे ना थोड़ा सा ये करेक्शन कर लेना, ये जो ब्रैकेट है ना इधर है, यहाँ कहाँ पे है, एक करेक्ट कर, कोई दिक्कत नहीं, कोई बड़ी बात नहीं, ये ब्रैकेट यहाँ, ये तो अपन ने प्रूफ किया है ना, ठीक है, ये अपन ने सॉल्व किया, इसकी जो कंप्लीट वैल्यू आई है कितनी आई है, जीरो। तो आगे चलते हैं इसी के साथ। अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। देखो इधर देख लेते हैं कुछ रूट्स अंडर पर्टिकुलर कंडीशन। व्हाट इज यस, रूट्स अंडर पर्टिकुलर कंडीशन। अच्छा देखो इधर यहाँ पे ध्यान से कि हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो है, ठीक है। अब इसमें इसके जो रूट्स हैं वो अल्फा एंड बीटा है, ठीक है। सम ऑफ फ्रूट्स अगर हम देखते हैं वो है माइनस बी बाई ए, एंड प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स अगर हम देखें वो होता है सी बाई, कोई दिक्कत इसमें। अब केस वन है, अगर केस वन देख लेते हैं, इफ आपका यहाँ पे इफ बी इज इक्वल्स टू जीरो, बी जीरो होता है, ठीक है, हाँ, बट सी इज नॉट इक्वल्स टू जीरो और ए भी जीरो है, तो उस केस में देखो जो सम ऑफ फ्रूट्स है वो आपका जीरो हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा जीरो हो जाएगा, तो यहाँ से अल्फा इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये माइनस बीटा। कहने का मतलब क्या है, सो रूट्स आर व्हाट इज, सो रूट्स आर अल्फा एंड माइनस अल्फा, ओके, इक्वल इन मैग्नीट्यूड, व्हाट इज इक्वल इन
मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन साइन। ठीक है, अगर b आपका 0 होता है, यानी कि b क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x, अगर वो 0 होता है तो रूट्स आपके कैसे आएंगे, इक्वल आएंगे मैग्नीट्यूड में, बट साइन ऑपोजिट रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट केस देख लेते हैं। अभी मान लो, सपोज करो, जो सेकंड केस है आपका अगर c 0 हो, क्या हो जाए, c 0 हमें पता है जो अल्फा प्लस बीटा है माइनस b बाई ए है, और अल्फा इंटू बीटा आपका क्या है, c बाई ए। ठीक है, यहाँ पे b नॉट इक्वल्स टू 0, a इज ऑल्सो नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब अगर यहाँ पे c 0 हो गया तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आपका 0 हो जाएगा। अब ये 0 कब पॉसिबल हो सकता है कि कोई भी एक रूट आपका क्या हो, 0 हो। ठीक है, और अगर एक रूट 0 हो गया तो दूसरा रूट कितना होगा, माइनस b बाई ए। अरे समझ में आया नहीं आया? तो यहाँ पे जो रूट्स होंगे आपके गाइस, रूट्स आपका जो होगा वो एक तो 0 होगा और एक माइनस b बाई ए होगा। ठीक है, चलिए थर्ड कंडीशन देख लेते हैं। अगर आपके b और c दोनों ही 0 हो जाए, b भी 0 हो जाए और c भी 0 हो जाए, तो उस केस में आपके जो दोनों रूट्स है ना वो भी कैसे होंगे, 0 0 होंगे। क्लियर? चलिए नेक्स्ट केस जो है आपका फोर्थ नंबर का, मैं इधर कर देता हूँ। फोर्थ नंबर का जो केस है, अगर मान लो सपोज करो कि a 0, अगर a 0 हो जाएगा, देखो सम ऑफ रूट्स आपके पास कितने हैं, माइनस b बाई ए, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या है, c बाई ए। अगर a 0 हो गया तो जो है अल्फा एंड बीटा इंफिनिटी हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, वन रूट अप्रोचेस टू इंफिनिटी, एक रूट जो है इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है। कहाँ पे कर रहा है, इंफिनिटी पे अप्रोच कर रहा है। तो उस केस में देखो अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए है, एक रूट जो है अप्रोच कर रहा है कहाँ पे, इंफिनिटी पे। तो इसका मतलब क्या होगा, एक रूट आपका क्या होगा, यस माइनस b बाई ए हो जाएगा। ठीक है, निकाल के देखते हैं। देखो इधर अगर आप a 0 रखते हैं तो a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के अंदर ये तो 0 हो गया, तो बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, तो x कितना आ गया, माइनस सी बाई, कितना आएगा, माइनस का सी बाई बी आ जाएगा। क्लियर? डू यू गेट दिस पॉइंट? चलिए आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट केस जो है आपका थोड़ा सा ऐसा ही है। अगर आपका a 0 और b भी 0 होता है, ध्यान रखना c 0 नहीं होना चाहिए, तो इस केस में क्या होगा, बोथ रूट अप्रोचेस टू इंफिनिटी। क्लियर? अच्छा अब देखो ना इनके ना क्वेश्चंस कैसे बनेंगे, आइए वो देखते हैं आप। ठीक है, अब जैसे मान लो क्वेश्चन है हमारे पास कि ये बोल रहा है find the value of p and q for which both root of equation lie at infinity। तो अभी हमने देखा कि दोनों रूट अगर इंफिनिटी की तरफ अप्रोच कर रहे हैं तो कंडीशन क्या होगी, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और एक्स का कोफिशिएंट दोनों 0 होगा। ठीक है, और रख के देख लेते हैं, तो 2p माइनस q इक्वल्स टू 0 होगा, और एक कंडीशन क्या होगी, p स्क्वायर माइनस 1 0। तो यहाँ से देखो आपके पास p की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस। क्लियर? अच्छा यहाँ पे देखो, यहाँ पे q कितना आ रहा है, 2p आ रहा है। क्लियर? तो p अगर 2 आया है तो q भी कितना आ जाएगा, प्लस माइनस 2 आ जाएगा। तो इस तरीके से कुछ गेट दिस पॉइंट। चलिए अच्छा अब एक और केस देख लेते हैं हम। एक केस आता है 6 नंबर का कि अगर आपके पास एक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 और उसके रूट्स है अल्फा बीटा, एंड अल्फा प्लस बीटा कितना होता है, यस ये होता है आपके पास माइनस b बाई ए, एंड अल्फा इंटू बीटा कितना होता है, ये होता है c बाई। अब केस ये है कि अगर सपोज करो आपके पास a इज ग्रेटर देन 0 हो, b इज ग्रेटर देन 0 हो और c भी आपका 0 से बड़ा, या फिर और a इज लेस देन 0, b इज लेस देन 0 और c इज लेस,
या तो तीनों आपके जीरो से बड़े हों, तीनों कांस्टेंट, या फिर तीनों आपके जीरो से छोटे हों। तो उस केस में क्या होगा, ध्यान देंगे। अब जो आपका सम ऑफ रूट्स है अल्फा प्लस बीटा, ये माइनस बी बाई ए में, देखो बी जीरो से बड़ा, अगर ये वाला केस रखते हैं बी जीरो से बड़ा बी और ए भी जीरो से बड़ा, तो ये नेगेटिव आएगा। और अगर सेकंड वाला केस भी रखे हैं तब भी बी जीरो से छोटा यानी कि नेगेटिव नेगेटिव प्लस हो गया, लेकिन ए भी तो जीरो से छोटा है, ये भी नेगेटिव हुआ, तो इसका मतलब ओवरऑल ये क्या आएगा, नेगेटिव पार्ट आएगा। कैसा आएगा, नेगेटिव पार्ट आएगा। अच्छा देख लेते हैं, अल्फा इंटू बीटा आपका क्या होता है, सी बाई इन। अरे बोलो क्या होता है, सी बाई इन। तो देखो अगर सी जीरो से बड़ा है और ए जीरो से बड़ा है तब भी पॉजिटिव, अगर सी जीरो से छोटा है और ए जीरो से छोटा है तब भी ओवरऑल ये क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। अब ये पॉजिटिव कब आ सकता है, या तो दोनों रूट्स पॉजिटिव हो, दोनों रूट पॉजिटिव हो, या दोनों रूट नेगेटिव हो। अरे समझ में आ रहा है। अगर दोनों रूट अगर पॉजिटिव होंगे तो सम ऑफ रूट्स नेगेटिव नहीं आ सकते, अगर दोनों रूट नेगेटिव है तभी तो नेगेटिव आ सकता है, बट यहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है। तो इसका मतलब हमें क्या पता चला कि अगर यहाँ पे आपका ए जीरो से बड़ा, बी जीरो से बड़ा और सी जीरो से बड़ा है, और ए जीरो से छोटा, बी जीरो से छोटा और सी जीरो से छोटा है, तो उस केस में आपका जो रूट्स हैं, दोनों जो रूट्स हैं वो कैसे होंगे, नेगेटिव होंगे। यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, इस केस में बोथ रूट्स आर नेगेटिव। अरे बोलो समझ में आया नहीं आया, क्लियर, एनी डाउट? अच्छा अब अगर है ना, अब एक और केस आता है कि आपका ए जीरो से बड़ा है, बी जीरो से बड़ा है, लेकिन सी जीरो से छोटा है ना, दो जो कांस्टेंट है वो जीरो से बड़ा है, ए और बी, और एक जो है सी जीरो से छोटा, या फिर ए जीरो से छोटा और बी जीरो से छोटा हो लेकिन सी जीरो से बड़ा हो, सी क्या हो, जीरो से बड़ा। तो इस केस में देखिएगा ध्यान से, अल्फा प्लस बीटा कितना होता है, माइनस बी बाई ए, ठीक है। तो बी आपका जो है इस केस में अगर देखते हैं बी जीरो से बड़ा, ए जीरो से बड़ा, ओवरऑल नेगेटिव आ रहा है, दूसरा इस केस में देखो ए जीरो से छोटा, बी जीरो से छोटा, ओवरऑल तब भी ये नेगेटिव आ रहा है, तो यहाँ पे तो ओवरऑल ये पार्ट जो आ रहा है नेगेटिव आ रहा है, कैसा आ रहा है, नेगेटिव। क्लियर, तो दिक्कत यही नहीं। अच्छा अल्फा इंटू बीटा होता है आपका सी बाई, तो सी तो जीरो से छोटा है भाई साहब, और ए जीरो से बड़ा है। अगर इस केस में देखें सी जीरो से बड़ा है बट ए जीरो से छोटा, इस केस में भी ओवरऑल नेगेटिव आ रहा है। तो यहाँ पे हमें क्या पता चला, और ये नेगेटिव कब हो सकता है, जब एटलीस्ट एक रूट है ना नेगेटिव हो और एक रूट जो है पॉजिटिव हो, लेकिन जो नेगेटिव रूट है उसका जो मैग्नीट्यूड है वो बड़ा होना चाहिए, तभी यहाँ पे आप नेगेटिव लेकर आ पाएंगे। तो इस केस में कैसा होगा, वन रूट इज पॉजिटिव एंड वन रूट इज नेगेटिव, but magnitude of negative root is higher, नेगेटिव रूट का जो मैग्नीट्यूड है वो बड़ा होना चाहिए। पॉइंट चलो अब किसी पैटर्न पे है ना, ये जो आपका 7th केस है ना, इसका हम क्वेश्चन करते हैं, क्या करते हैं, क्वेश्चन करते हैं ऐसे है ना। तो जो हमारा क्वेश्चन है ना वो इस तरीके से, इफ अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, यहाँ पे देखो अल्फा जो है बीटा से छोटा बताया है, और केस क्या है, बी इज ग्रेटर देन 0 और सी इज लेस देन 0 है ना, और ऑलरेडी ए जो है 1 है जो कि 0 से बड़ा है, तो 7th केस लगेगा। जैसे पूछा देन यहाँ पे ए ऑप्शन है बीटा इज ग्रेटर देन अल्फा एंड अल्फा इज ग्रेटर देन 2, बी ऑप्शन है mod of alpha is greater than beta and which is greater than 0 and which is greater than alpha. Next case is 0 is greater than beta is greater than alpha. और next एक और केस आता है beta is greater than mod of alpha is greater than 0 which is greater than alpha. तो देखो इधर अभी हमने देखा था अल्फा प्लस बीटा माइनस किया है और बीटा आपका 0 से बड़ा है तो ओवरऑल ये नेगेटिव पार्ट है। अल्फा इंटू बीटा आपका कितना आ रहा है, सी आ रहा है, सी 0 से छोटा है, ये भी नेगेटिव पार्ट। तो यहाँ से हमें एक चीज तो पता चल गई, वन रूट इज नेगेटिव, और अगर वन रूट नेगेटिव है तो इसने कंडीशन क्या दी है, इसने बोला है, इधर लिख देता हूँ नेक्स्ट साइड के अल्फा भाई साहब 0 से छोटा है, तो अल्फा अगर 0 से छोटा है और एक रूट नेगेटिव है, ऑब्वियसली अल्फा नेगेटिव होगा, बीटा पॉजिटिव होगा। अल्फा कैसा होगा, नेगेटिव, और बीटा कैसा होगा, पॉजिटिव। तो इसका मतलब हमें क्या पता चला
कि अल्फा जो है 0 से छोटा हो गया और ये जो है बीटा बड़ा हो गया। अब एक बात क्या कि अगर हमने क्या देखा था केस में कि अगर एक रूट पॉजिटिव एक रूट नेगेटिव हो वो तो ठीक है, लेकिन जो मैग्नीट्यूड है जो मैग्नीट्यूड है नेगेटिव वाले का वो बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब अगर मैं इस नेगेटिव वाले का मॉड्यूलस ले लूं जो कि पॉजिटिव आएगा तो बीटा से बड़ा होगा, मोड ऑफ अल्फा आएगा। अब देखो ऐसा कुछ ऑप्शन नजर आ रहा है क्या? ऑप्शन में बोलो, बताओ क्या आ रहा है? यस, ऑप्शन बी is the correct answer. Clear? I hope you understand these things, my dear friends. तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, और अब हम फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। और अगर कुछ भी आपको प्रॉब्लम रहती है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। मैं आपको जो है जल्दी से जल्दी आंसर देने की कोशिश करूंगा। ठीक है, ओके गाइस, सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी एंड टेक केयर एंड गुड बाय।